माना जाता है कि एक समय ऐसा आया जब पूरे ब्रह्मांड के रक्षक भगवान जगन्नाथ को भी अपनी ही मां को पुकारना पड़ा। उस दिन पुरी का मंदिर बिल्कुल सामान्य लग रहा था। भोग बन रहा था, आरती की तैयारी चल रही थी, शंख की पवित्र ध्वनि मंदिर के हर कोने में गूंज रही थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा हर दिन होता था, लेकिन कभी-कभी शांति के पीछे एक बड़ा तूफान छिपा होता है। अचानक मंदिर में कुछ अजीब होने लगा। एक दीपक अपने आप बुझ गया, फिर दूसरा, और देखते ही देखते मंदिर का एक कोना गहरे अंधेरे में डूब गया। पुजारी घबरा गए। उन्होंने इधर-उधर देखा, लेकिन वहां तो हवा तक नहीं चल रही थी। फिर एक और विचित्र घटना हुई। भगवान को चढ़ाया गया भोग, जिसकी सुगंध पूरे मंदिर में फैल जाती थी, आज बिल्कुल फीका और निर्जीव लग रहा था, जैसे उसकी आत्मा ही गायब हो गई हो। एक बुजुर्ग पुजारी ने कांपती आवाज में कहा, "ये सामान्य संकेत नहीं है, मंदिर में कुछ अशुभ हो रहा है।" धीरे धीरे मंदिर आने वाले भक्तों का व्यवहार भी बदलने लगा। लोग दर्शन करने आते, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिलती। कुछ तो बिना दर्शन किए ही लौट जाते, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर किसी के मन को बेचैन कर रही हो। अब मंदिर के सभी पुजारी एकत्र हुए। मुख्य पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, "इतने वर्षों में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। दीपक बुझ रहे हैं, भोग का स्वाद चला गया और भक्तों के मन अशांत हो रहे हैं। लगता है कोई महान शक्ति हमसे नाराज है।" उस रात मंदिर पर एक अजीब खामोशी छा गई। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक पुजारी चिंता में डूबा हुआ मंदिर के पास ही सो गया। और तभी उसे एक अद्भुत सपना आया। चारों ओर अचानक दिव्य स्वर्णिम प्रकाश फैल गया, जैसे पूरा ब्रह्मांड उसी रोशनी में समा गया हो। उस प्रकाश के मध्य भगवान जगन्नाथ स्वयं प्रकट हुए। पुजारी का शरीर कांपने लगा। वो तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ा। तभी एक शांत लेकिन गंभीर आवाज गूंजी, "डरो मत, मंदिर में कोई अशुभ शक्ति नहीं आई है, बल्कि सच्ची भक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही है। यहाँ रस्में तो हो रही हैं, लेकिन हृदय से भक्ति नहीं रही। और जब भक्ति कमजोर हो जाती है, तो अंधकार अपने आप फैलने लगता है।" पुजारी ने कांपती आवाज में पूछा, "प्रभु, फिर इस अंधकार को कौन दूर करेगा?" तभी भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए और बोले, "जब संसार असंतुलित हो जाता है, तो उसे संतुलित करने के लिए माँ की शक्ति आती है।" और उसी क्षण भगवान जगन्नाथ ने अपनी माँ को पुकारा, "माँ दुर्गा", क्योंकि केवल माँ ही उस शक्ति को शांत कर सकती थी जो भक्ति के अभाव से जन्म ले चुकी थी। कहते हैं उसी दिन से मंदिर में ये संदेश दिया जाने लगा, भक्ति केवल रस्मों से नहीं होती, भक्ति होती है निर्दोष हृदय से। कभी कभी सबसे सच्ची प्रार्थना किसी विद्वान की नहीं, बल्कि एक छोटे बच्चे के निर्मल मन से निकलती है। और जब पुकार सच्ची होती है, तो दिव्य शक्ति हमेशा उत्तर देती है। जय जगन्नाथ, जय माता दी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।